नमस्कार, राम राम साई, काई हालचाल है जीवड़ा थांको। आशा करूं कि थांका हालचाल बढ़िया है। सगला मारा विद्वान साथी पढ़ाई का शौकीन जीवड़ा लगातार आपकी पढ़ाई करे। कई मारा जीवड़ा गांव में बैठा है घर पर पढ़ रहे हैं। और कई मारे मेरे साथी बाहर बैठे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। वहां से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है कहीं कोचिंग कर रहे हैं, इधर उधर भागा दौड़ कर रहे हैं बेचारे। अरे बेरोजगारी चीज ही आन की है। ना परिवार के लोग सुकून से जीना जीने देते हैं, ना आस पड़ोसी और ना रिश्तेदार। और बस में भी बैठते हैं, कोई मिल गया तो बोलते रहे आजकल काई करो रे, नौकरी लागी को नहीं लागी। अरे तू लगार दिखा दिया थी, सोरी लागनी है तो है। गवर्नमेंट अति गिनी चूड़ी पोस्टा निकाले, बिक माने लाखों फॉरम ओ भीड़। अब आमू कताक लागे मन बतो दे। 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, पोस्टें 2-3 हज़ार आती है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दी जाती है, आरक्षण ये वो। अब कताक लगे मन, अब जनरल वाला बेचारा ओबीसी वाला तो मारा जाता है। कोई ना, आप अपनी तैयारी करें और इस लेवल की तैयारी करें कि साला एक पोस्ट भी आए फिर भी नौकरी लग जानी चाहिए, है ना। तो रेगुलर तैयारी करें। अभी पशु परिसर की अपनी डेट भी आ चुकी है। कब है परीक्षा? 21 सितंबर से स्टार्ट है। तो फरवरी मान लो चली गई, कुछ नहीं बचा अब तो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी छोड़ दो, यानी 6 महीने का हमारे पास टाइम है। साथियों, 6 महीने पशु परिचर जैसी 10वीं लेवल की भर्ती के लिए बहुत है। यदि इस 6 महीने में आपने एक एक सब्जेक्ट को 1 महीना दे दिया, मान लो कि क्योंकि इसमें अलग अलग है, बी पार्ट को 1 महीना दे दिया, समझ में नहीं आ रहा तो 1.5 महीना दे दो, 2 महीने दे दो। मैथ गणित को, गणित कितनी भी कमजोर है, फिर गणित को 2 महीने दे लो। फिर राजस्थान जीके और जनरल साइंस पढ़ लो। क्यों नहीं होगा मुझे बताओ सिलेक्शन? है ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तो कम से कम दे के देख ही लो आप। 8 घंटे ही दे लो आप डेली के। 6 महीने तक जिंदगी सुधर जाए, लोगों का ताना सुनने को नहीं पड़े। और सगाई शादी को नुवे गुरु जी, शादी भाग रहा है, नौकरी लागता है, क्यों टेंशन लियो दे। फालतू टेंशन अपन लेनी को नहीं। टेंशन दे दो अपने पड़ोसी को, दे दो। पड़ोसी किस लिए बैठे, उनको टेंशन इतनी दो कि बीपी हाई रहे उनकी हमेशा, शुगर की बीपी की उनकी गोलियां चलती रहे, उनको हमेशा टेंशन में रखो। इसका मतलब नहीं उनको गालियां दो, बल्कि इतनी तरक्की करो कि उनको अपने आप ही टेंशन और बीपी उनकी हाई रहे, है ना। देखो, आज हम कुछ सवाल करेंगे बहुत ही शानदार बी पार्ट के पशुपालन से संबंधित। आप जुड़ जाएं। साथियों, यदि आपको इस 6 महीने में पूरी तैयारी करना है A to Z, लाइव क्लास है पूरी सब्जेक्ट की, थ्योरी की, अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है साथ में, उसकी टॉइस हर टॉपिक वाइज। एक मान लो टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद में जैसे बध्याकरण हो गया, तो उसका जितने भी सवाल बढ़ रहे हैं उनका सबका टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। चलो, पहला सवाल है कि नेत्र श्लेष्मा कला शोध नामक रोग के लक्षण है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी टॉपिक में आ रही है आपको, तो इसकी एक बार पूरी थ्योरी आप पढ़ लेना अच्छे से ना, अपने ऐप में जाकर स्टडी एग्जाम एकेडमी में। आंखें लाल हो जाना, आंखों में सूजन आ जाना, तेज रोशनी सहन नहीं होना या उपरोक्त सभी। साथियों, नेत्र का मतलब क्या होता है? नेत्र अपनी आंखें, है ना। आंख, नेत्र श्लेष्मा कला शोध नामक रोग के लक्षण क्या होते हैं? एक तो आंखों का, पशु में आंखों लाल हो जाती है, पशु का रोग है। आंखों में सूजन आ जाती है, लाल हो जाती है, रोशनी सहन नहीं कर पाना, तेज जैसे प्रकाश होता है वो सहन नहीं कर पाना। उपरोक्त सभी, बिल्कुल डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये सभी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं जीवड़ा। चालू सा देखो, रानीखेत रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ज्यादातर आपने देखा होगा कि मुर्गियों में ये रोग देखने को मिलता है, जानवरों में होता है, पक्षियों में। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र या इनमें से कोई नहीं। रानीखेत रोग होता है, इसमें हमारा कौन सा अंग है या तंत्र है वो प्रभावित होता है। बहुत ही शानदार सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्या हो जाएगा? देखो, सांस, श्वसन तंत्र होता है, श्वास की दिक्कत होती है भाई, तो श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। तो बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अभी मेरा भी श्वसन तंत्र में थोड़ी दिक्कत है, गला वगैरह खराब हो रखा है, बुखार आ रहा है, लेकिन अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है। फिर भी अपनी संघर्ष जारी है, क्लास मिस नहीं होगी सर, कुछ भी हो जाए जाए, क्लास तो रेगुलर होगी होगी। हाथी घास कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? पूसा जॉइंट, NB21, NB21, पूसा जॉइंट नेपियर या नेपियर 1। तो कौन सी प्रजाति है साथियों? NB21। बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा आपके लिए, आज तो नहीं कर रहा है ये गड़बड़ कैमरा। चलो,
शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा या विटामिन। शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है किसके द्वारा? ज्यादा आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी तो वसा से मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट से भी क्या मिलती है? शरीर शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है। पशुओं को गैसीय रूप से दी जाने वाली औषधि कौन सी है? पशुओं को गैसीय रूप में दी जाने वाली औषधि कौन सी है? यूकेलिप्ट, ट्रेपेंटाइन, चटनी, ए और बी दोनों। जल्दी से कमेंट करो, पशुओं को गैसीय रूप में कौन सी औषधि दी जाती है? यूकेलिप्ट, बिल्कुल, टेपेंटाइन, दोनों औषधियां आपकी दी जाती है। ए और बी दोनों उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि प्रतिजन यानी एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन क्या करता है साथियों? एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? उद्दीपित करता है। तो जो साथी डी उत्तर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? आपके सामने आ चुका है, जिसको भी उत्तर आ रहा है वो कमेंट करें। साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसमें यूरिया की हानि साथियों 20 से 22, 15 से 18, 10 से 12 या 8 से 10। तो इसमें 10 से 12%। तो जो साथी सी उत्तर बता रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मूंगफली की खली में प्रोटीन कितना होता है? मूंगफली की खली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है साथियों? जल्दी से कमेंट करो भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस भी साथी को उत्तर आ रहा है कमेंट करें। मूंगफली की जो खली होती है साथियों उसमें प्रोटीन कितनी होती है? हाँ, मांस से 1.5 गुना, 1.3 गुना, अंडू से 2.5 गुना ज्यादा, फल्लू से 8 गुना, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा, इन सबसे अधिक होती है। अगला सवाल हमारे सामने क्या है कि संपूर्ण दूध में दही में लैक्टोज का कितना परसेंट होता है? यह भी बहुत ही शानदार सवाल है। संपूर्ण जो अपना दूध होता है उस दूध के दही में, दूध से जो दही बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही का निर्माण होता है। तो दही में लैक्टोज का कितना परसेंट होता है पूरे दूध का? तो ये 4.6 से 5% आपका होता है। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का भाग है। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन यानी उनका देख रेख, टीकाकरण, दवा, सींग रोधन नियमों की पालना, पशुशाला का विसंक्रमण, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में उसकी टीकाकरण और दवा भी आवश्यक है, सींग रोधन नियमों की पालना, पशुशाला का विसंक्रमण, या उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप डी राइट उत्तर आता है, उपरोक्त सभी तो आप सीधा वैसे ही तुक्का मारते हो, है ना। चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब एक बच्चे को दूध से बदल दिया जाता है या दूध को पानी और सूखे चारे में बदल दिया जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब एक बच्चे को या बछड़े को, बच्चा या जो बछड़ा होता है, दूध से बदल दिया जाता है या दूध को पानी और सूखे चारे में बदल दिया जाता है, तो उसे दूध छुड़ाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध को छुड़ा देना। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5-10 दिन बछड़े को दूध पिलाते हैं और उसके बाद में दूध से उसको वंचित कर दिया जाता है, यानी दूध को पानी और सूखे चारे में बदल दिया। दूध की जगह लोग बाद में दूध उसे छुड़ा देते हैं, दूध को छुड़वा देते हैं और उसे पानी देने शुरू कर देते हैं, बछड़े को पानी पिलाना शुरू कर देते हैं और सूखा चारा उसे खिलाना शुरू कर देते हैं और दूध देना क्या कर देते हैं? बछड़े को बंद कर देते हैं।
अगला सवाल है कि भदावरी भैंस के दूध में कितने % वसा की मात्रा होती है। साथियों, भैंस का दूध की मैं बात करूं तो भैंस का दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। भैंस का दूध बहुत ही कम पीना चाहिए। यदि भैंस का दूध पीते भी हो तो उसको आप गर्म करें। गर्म करने के बाद उसमें जितनी भी ऊपर मलाई आती है साथियों, उसको आप निकाल लें, है ना। पूरा फैट उसमें से निकाल के ही भैंस का दूध पिए। वसा मात्रा ज़्यादा होगी, चर्बी भी बढ़ जाती है ना, पेट वगैरह साइड से फालतू में लटक जाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी रहता है ज़्यादा, है ना। उसके बाद तो 12 से 14% होती है वसा की मात्रा, इसलिए भैंस का दूध आपको कम पिए। आप बेस्ट रहेगा कि आप गाय का ही, देसी गाय का दूध पिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। भैंस का दूध आप बहुत ही कम इसका यूज़ करें तो ही ठीक रहेगा। यदि आपको हार्ट की बीमारियां, खून की, है ना, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल फिट रहना है तो। मादा ऊंटनी का गर्भ धारण की आयु होती है। इसे तो अच्छा आप ऊंटनी का दूध पी लो, ये सबसे बेस्ट रहता है। मादा ऊंटनी का गर्भ धारण की आयु क्या होती है। आय नहीं, आयु क्या होती है। ऊंटनी की गर्भ धारण की आयु कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करो कितनी होती है। तो साथियों, इसकी उम्र होती है 3 से 4 वर्ष की। कितने, 3 से 4 वर्ष की होती है। अब बछड़े में सींग रोदन होना चाहिए। बछड़े में सींग का रोदन होना चाहिए 10 दिन की उम्र पर, 1 माह की उम्र, 2 माह की उम्र या 1 साल की उम्र पर। बछड़े में जो सींग रोदन की आयु होनी चाहिए वो 10 दिन की उम्र पर ही हो जानी चाहिए। तो यह उत्तर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, डेयरी गाय का शुष्क काल होता है। बहुत ही शानदार सवाल है भाई। डेयरी गाय का शुष्क काल कितना होता है। 2 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का या 10 महीने का। डेयरी गाय का शुष्क काल कितना होता है। तो इसका होता है साथियों 2 महीने का। कितना होता है भाई, 60 दिन का होता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। अगला सवाल है कि पशु के लिए आवास बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशु के रहने के लिए हम आवास बनाते हैं तो उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। पशु आवास हवादार तथा आरामदायी होना चाहिए। हवादार यानी पूरी हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल बैठने की आराम से व्यवस्था होनी चाहिए। मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाते हुए, यानी कि गर्मियों के मौसम थे तो पशु को पूरी, है ना, उसको हवा मिलनी चाहिए चारों तरफ से। सर्दियों से भी बचने का प्रबंध होना चाहिए। सर्दियों में ऐसा नहीं कि खुली ठंडी हवा आ रही है, उसका भी बचाव करना चाहिए। और इसके अलावा बारिश का मौसम हो तो अंदर किसी प्रकार की बारिश नहीं आनी चाहिए, उससे भी बचाव होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपको बनाना है, सारी चीजें होनी चाहिए। पशु को जंगली जानवरों तथा चोर उचकों से बचाता हो, इस प्रकार का आपका आवास होना चाहिए, है ना। जंगली जानवर कोई अंदर ना आ जाए, चोर वगैरह ना उठा के ले जाए पशु को। तो डी उत्तर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सारी सुविधा होनी जरूरी है। समुद्र में जमा प्लास्टिक के कचरे से समुद्री जीव की कितनी प्रजातियां प्रभावित हो रही है। देखो साथियों, समुद्र में प्लास्टिक के लोग कचरे वगैरह डाल देते हैं, तो इन कचरों से समुद्र की जो जीव है उनको काफी दिक्कत होती है। इससे 700 जो प्रजातियां हैं वो क्या है, प्रभावित है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा हो जाएगा। किस वर्ष तक समुद्र में मछलियों से भी ज्यादा प्लास्टिक का क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो 2050 तक लगातार लोग समुद्र में ही, अरे बहता हुआ पानी है या समुद्र है उसमें क्या डाल रहे हैं, कचरा वगैरह डालते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक की चीजें। तो इससे 2050 तक मछलियां जितनी ज्यादा है उस मछलियों से ज्यादा समुद्र में आपको कचरा नजर आएगा। तो उसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। 2050 का टारगेट बताया गया है। ऊंट की हड्डियों का प्रयोग होता है। ऊंट की हड्डियां क्या काम आती है गुरुजी। ऊंट के मरने के बाद ऊंट की हड्डियां भी काम आती है। और मनुष्य देखो, अरे मनुष्य किस चीज पर घमंड करता है, इंसान। अरे इंसान
इससे भी अच्छा ये जानवर है, जीते जी काम आता है बेचारा, कितना काम आता है, बोझा ढोलो, है ना, ऊंट गाड़ा है, बैलगाड़ी है, चाहे कोई भी है, भैंसा गाड़ी है, खच्चर है, गधा भी बेचारा देखो, बोझा ढोने कम से कम सामान तो इधर उधर ले जाता है, काम तो आता है। उसकी गोबर देखो, उसकी गोबर काम आती है। इंसान ना तो बोझा ढोने के काम आता है, और ना इंसान की गोबर किसी काम में की होती है। जानवर मर जाता है पीछे से, उसकी चमड़ी, खाल भी काम आती है, चमड़ी भी काम आती है, और उसकी हड्डी भी देखो, हड्डियां भी काम में आती है। उसके मरने के बाद भी उसका यूज किया जाता है शरीर का। और मनुष्य का ने तो मरने के बाद चमड़ी काम आती है, ना हड्डियां काम आती है, सब कुछ जला दिया जाता है, राख बना दी जाती है। वो राख भी काम नहीं आती, इन जानवरों की वो राख भी काम आती है। कम से कम उसमें से खेत में आप ले जाकर डालोगे तो खाद हो जाएगी शरीर की, काम आएगा। लेकिन मनुष्य का कुछ नहीं होने वाला। अरे कुछ नहीं होने वाला, फिर भी घमंड करता है मानो, देखो देख है, फिर भी आप लोग घमंड करते हो रहे। तो इसकी देखो मूर्तियां बनाने के काम आ जाती है हड्डियां, चाकू का हैंड बनाने के काम भी आती है। ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो साथी सी बता रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। निम्न में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? देखो जंतु देखो कितने काम काम की, मनुष्य के का जीवन तो इन जानवरों से चलता है, फिर भी आप लोग जानवरों को लात मारते हो क्या रे? जंतु को भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहा जाता है। केंचुआ, केंचुए को कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है? केंचुए को। पॉलीथीन के दुष्प्रभाव में सम्मिलित है, कभी नष्ट नहीं होती है, मवेशियों की जान को खतरा, पर्यावरण को नुकसान, या उपरोक्त सभी। पॉलीथीन के दुष्प्रभाव में सम्मिलित है। पॉलीथीन की थैलियों या पॉलीथीन से क्या दुष्प्रभाव होता है साथियों? तो कभी नष्ट नहीं होगी पॉलीथीन, ये नष्ट नहीं होती है साथियों। जानवर मवेशियों की जान को खतरा है, पॉलीथीन की थैलियां में इधर उधर फेंक देते हैं, जानवर खा लेते हैं, उनकी भी जान को खतरा होता है। पर्यावरण का नुकसान है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। दूध के प्रोटीन को जो बर्तन की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है। दूध के प्रोटीन जो बर्तन की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है मिल्क स्टोन, मिल्क फैट, मिल्क कैसिन, या मिल्क आयरन। दूध के प्रोटीन जो बर्तन की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है, इसे मिल्क स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क स्टोन। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आ चुका है जीवड़ा, बताओ देखानी। LD50 की इकाई क्या है? LD50 की इकाई क्या है? पशु शरीर भार का मिलीग्राम किलोग्राम। क्या होता है? पशु के शरीर का भार मिलीग्राम या किलोग्राम में। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ये देखो बहुत ही शानदार सवाल है, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित दिया हुआ नहीं है? प्रश्न संख्या 129। बकरी की जो औसत आयु होती है साथियों, बकरी की, मनुष्य की कितनी होती है? 60 वर्ष होती है। मनुष्य की धीरे धीरे 100 वर्ष से देखो कम होती होती 60 वर्ष हो गई है उम्र। वैसे ही इनकी भी कम होती है, ऐसा नहीं है। बकरी की औसत आयु कितनी होती है? 17 वर्ष तक होती है, औसत है ये औसत है, ऐसा नहीं कि 17 साल में मर जाएगी, नहीं मरेगी। अरे पहली वाली जो अपनी है, अपने जो दादा परदादा वाली नस्ल है, उनको देखो आप 80 80 90 90 100 साल तक चलती है ना। और अभी अभी आप देखोगे 50 55 60 पर ही मामला फिनिश हो रहा है धीरे धीरे। अपनी आने वाली पीढ़ी में देखना आप 50 60 तक ही रह जाएगी, अभी 60 वर्ष ही है वैसे औसत तो बकरी की कितनी है? 17 वर्ष है, 17 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक औसत है ना, एवरेज। गाय की औसत आयु 20 से 25 साल होती है गाय की। मुर्गी की 15 वर्ष है, और भेड़ की 17 वर्ष। ये गलत हो जाएगा। भेड़ की कितनी होती है? कमेंट करो देखे, भेड़ की औसत आयु कितनी मानी गई है? अब बताओ देखे, बिल्कुल बकरी की है 17, भेड़ की कितनी है? कमेंट करो देखे किस किस का राइट आता है। किस प्रजाति का केंचुआ लाल रंग का होता है, जो मिट्टी के बजाय खाद या कूड़े में रहना पसंद करता है? मिट्टी में नहीं रहता ये केंचुआ। बाकी केंचुए आप देखोगे तो मिट्टी में रहते हैं, भूमि को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, है ना। लेकिन ये केंचुआ कूड़ा में रहना पसंद करेगा, खाद में रहना पसंद करेगा।
कौन सा है? आइसिनिया, आइसिनिया एंड्रे। जो साथी सी उत्तर दे रहे हैं उन सब का राइट आ चुका है। कौन सी दुग्ध विपणन एवं डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था है? कौन सी संस्था शीर्ष है? तो साथियों, दूध विपणन और डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था है RCDF। कौन सी है? RCDF। तो ए उत्तर अपना राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। वैसे क्लास छोटी हो जाती है, देखो 20-25 मिनट की क्लास छोटी है। अब आगे हम प्रयास करेंगे कम से कम 30-40 मिनट की तो कम से कम क्लास हो, है ना। तो आगे अपना आगे से प्रयास रहेगा कि क्लास लंबी करें। अब पशु परिचर की अपनी डेट आप सभी को पता है, आ चुकी है। कितनी है? 21 सितंबर से शुरू है, 6 महीने का टाइम है। और आज हम अपना जो ऐप है साथियों, क्या नाम है, जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से प्ले स्टोर पर अपना ऐप भी आपको मिल जाएगा, स्टडी एग्जाम एकेडमी। इस पर नया बैच हम कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और आप वहां जाओगे तो आपको पशु परिचर भर्ती का मिल जाएगा। उसी में हम उसी ऐप में उसी कोर्स के अंदर एक नया और स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बी पार्ट का स्पेशल हम शुरू करेंगे, पूरी थ्योरी, है ना। तो ये पूरा उसमें हमारा टारगेट रहेगा 30 दिन का। 30 दिन में बी पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे और पूरी डिटेल से A to Z। पहले पूरी थ्योरी की लाइव क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज एक एक उसमें चैप्टर हम कवर करेंगे। और उसके बाद में मान लो एक चैप्टर पूरा हो जाता है, पशु नस्ल बधियाकरण हो गया, मान लो कोई भी, तो उसके बाद में उस चैप्टर से जितने भी सवाल बनेंगे सबका हम उसमें टेस्ट करेंगे, MCQ ऑब्जेक्टिव। मान लो एक जितने भी बनेंगे एक टॉपिक के 50, 100, 200, इससे क्या होगा कि उससे संबंधित कोई सवाल जो है उस चैप्टर का छूटेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम उसमें पढ़ेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि एक नंबर भी परीक्षा में नहीं कटेगा। आप एक बार अभी पढ़ लेना, उसके बाद ये 1 साल तक आप कभी भी देख सकते हो, है ना। तो बाद में पढ़ लेना। तो अब अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें और उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं व्हाट्सएप पर 8529144016 8529144016 144016 यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करें केवल। धन्यवाद।